गुड इवनिंग दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन पे। बहुत दिनों से आपकी क्लासेस बंद चल रही थी, अभी आपके सर बहुत बिजी चल रहे थे। अब आपकी क्लासेस रेगुलर चलेगी और आप लोग इसको ज्वाइन करिएगा डेली। अब आपकी डेली इसमें क्लासेस चलेंगी और डेली आपका साइंस चलेगा। अभी आप लोग साल भर मैथ पढ़ेंगे, पूरे ईयर साइंस पढ़ेंगे और अभी गर्मी की छुट्टी मना रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे शादियाँ अटेंड कर रहे होंगे, तो आप इसमें अपना सोशल साइंस में इंटरेस्ट बढ़ाइए। ये पूरा जून महीना जो है वो आप सोशल साइंस में इंटरेस्ट बनाइए और सोशल साइंस पढ़िए। और अब हम लोग इसी में ज्योग्राफी पढ़ेंगे। 9, 10th, 11, 12 सबकी ज्योग्राफी कवर करेंगे धीरे धीरे करके। पहले पॉलिटिकल, फिर फिजिकल, फिर इकोनॉमिकल, जितने ज्योग्राफी के पार्ट से सारा कवर करेंगे धीरे धीरे करके। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। ऐसे ही सारे जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं वो कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल साइंस। तो आप 1 महीना जो है इसको दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है जब हमारा जुलाई से स्कूल खुल जाता है तो साइंस वाले बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम अपना साइंस और मैथ में देते हैं। उनके पास समय नहीं रहता कि सोशल साइंस पढ़ें। तो इसलिए आपको करना ये है कि जून में कम से कम अपना इंटरेस्ट बनाना है और सोशल साइंस को पढ़ना है। बाकी जो 11th 12th में आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ेंगे ही। तो इस तरीके से जो हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वो 9, 10th, 11, 12 सबको ध्यान में रखते हुए, और बाकी जो बच्चे CUET करेंगे, कंपटीशन में जाएंगे, NDA जो भी जिसमें भी GS वाला पोर्शन कवर होता है वो सबके लिए हम ये पढ़ाएंगे। भाई जितने भी एग्ज़ाम हैं कंपटीशन के वो हम सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो ज्योग्राफी उसका एक पार्ट है, GK का जैसे आप जानते हैं, GS का, तो आज हम वो पढ़ेंगे। फिर हम एक एक चीज़ें कवर करेंगे, ऐसे जल्दी में नहीं पढ़ेंगे। डेली एक टॉपिक लेंगे, उसको अच्छे से कवर करेंगे। फिर आपको आगे मैप भरना कैसे, मैपिंग पोर्शन सिखाएंगे। फिर वर्ल्ड की, अभी तो हम लोग 1 महीना इंडिया का पढ़ेंगे, अगर टाइम रहेगा फिर वर्ल्ड का पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका एक अच्छा सा ज्ञान विकसित हो जाएगा हर सब्जेक्ट में। जैसे सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें एक परफेक्ट ज्ञान, नॉलेज आपको हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग पढ़िए, देखिए आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम ज्योग्राफी शुरू करते हैं। देखिए जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है ये इसके पार्ट्स बहुत हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी होता है और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी होता है, मिलिट्री ज्योग्राफी होता है, कल्चरल होता है। मतलब ये डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा इसके पार्ट्स होते हैं ज्योग्राफी के। तो जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे हैं इंडियन ज्योग्राफी के 2 पार्ट्स हैं, एक इंडियन पॉलिटिकल, एक इंडियन फिजिकल। देखिए हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, लेकिन सबसे पहले हम अपने इंडिया का पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में जानेंगे, तब हम वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है उसको अच्छे से कवर कर लेंगे और वो अच्छे से हमें समझ में आएगी जब हम इंडिया की सारी चीज़ें पढ़े रहेंगे। तो इंडिया की ज्योग्राफी सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो इंडिया की ज्योग्राफी को हम लोग ऑब्वियस ही बात है 2 ही भागों में बांटेंगे, एक पॉलिटिकल, एक फिजिकल। अब जो पॉलिटिकल है उसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश तो सभी को कंफर्म होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। मैं सिर्फ बात करूँगी इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की। अब फिजिकल ज्योग्राफी जैसे पूरे भारत का मैप लोगे, देखोगे कि सबसे ज़्यादा आपको उस मैप में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपको मैप में हिमालय और नदियाँ, पर्वत, पहाड़ यही सब दिखाई देंगे, द्वीप, आइलैंड। तो सबसे मिट्टियाँ, यही सारी चीज़ें हम सबसे पहले इंडिया की कवर करेंगे। फिर उसी के बाद हम अपने वर्ल्ड पे मूव करेंगे। तो अब जैसे इंडियन ज्योग्राफी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक इंडियन पॉलिटिकल और एक इंडियन फिजिकल। अब जो पॉलिटिकल है उसमें जैसा मैंने बताया 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिजिकल को हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, एक एक टॉपिक डेली पढ़ेंगे। जैसे आज हमने हिमालय के बारे में जान लिया, तो कल हम नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान के बारे में जान लेंगे। फिर हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जान लेंगे, फिर तटीय मैदान के बारे में जान लेंगे, फिर द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो
इस तरीके से हम डेली एक एक चीज़ें बिना मतलब जल्दीबाजी करे हुए धीरे धीरे आराम से एक एक टॉपिक डेली क्लियर करते जाएंगे। आज हम बात करेंगे हिमालय की। हिमालय मतलब पर्वत, जैसे पर्वतों से मिलके बनता है हिमालय, इसको हिंदी में भी हिमालय ही कहते हैं। सबसे पहले आप जब जियोग्राफी का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करिएगा, सबसे पहली चीज़ वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। और जब आपको आंसर राइटिंग सोशल साइंस की करना सिखाई जाएगी, उसमें भी यही सिखाया जाएगा कि सबसे पहले आपको जो आंसर लिखेंगे उसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन डालना है, क्योंकि तभी तो एग्जामिनर समझता है ना कि ये बच्चा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो अब हिमालय जानने से पहले हमें ये समझना है कि ये हिमालय क्या कहते हैं, होता क्या है, हिमालय कैसे बनता है, हिमालय क्या है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, आदिकाल से कैसे हुई, इन सब को जानेंगे हिमालय के बारे में सबसे पहले। फिर हम धीरे धीरे कल से ये टॉपिक कवर करेंगे। हिमालय बात करें तो माउंटेन आ जाता है कि हिमालय में माउंटेन आ जाता है। माउंटेन हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला फोल्ड माउंटेन, अभी बात करेंगे कि कैसे बनते हैं, पहले आप इसके केवल प्रकार जानिए। दूसरा ब्लॉक माउंटेन और तीसरा लावा, यानी वलित पर्वत आपके 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी, कंपटीशन में भी है। भ्रंश पर्वत, लावा माउंटेन। देखिए हम सब पढ़ते हैं कि ये पर्वत है, इसका भाग हिमालय है, ये कैसे, आज हम लोग सीखेंगे ये बनता कैसे है, ये वलित पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, क्या थ्योरी लगी है, कैसे साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी हमें दी है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि आप लोग आज जानेंगे कि आप लोग के जो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में हिमालय है तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आज हम उसकी बात करेंगे। फिर ब्लॉक माउंटेन कैसे बना, लावा माउंटेन कैसे बना, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं हमारी फोल्ड माउंटेन। जो फोल्ड माउंटेन है उसका जो पार्ट्स है वो हिमालय है, यानी फोल्ड माउंटेन से हिमालय बना। फिर हम आपको बताएंगे कि ब्लॉक जैसे पुलिस में या फिर यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय किसका पार्ट है, और ये आपको 3 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता रहेगा कि फोल्ड माउंटेन है और कैसे है, पूरा डिटेल में पढ़े रहेंगे, आप टिक कर जाएंगे। फिर ब्लॉक माउंटेन बोलेगा कि भारत में कौन सा ऐसा माउंटेन है जो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, आप बता दोगे नर्मदा नदी की जो विंध्य हिमालय है वो है। तो इस तरीके से आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे बने हैं, क्यों इसका पार्ट हिमालय है फोल्ड माउंटेन का, क्यों नर्मदा घाटी है, आप लोग को डिटेल में इसको समझना है अच्छे से। देखिए फोल्ड माउंटेन क्या होता है, उसके लिए हम एक देखिए जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे कवर करेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक नियम क्या होता है। अभी तो हम सिर्फ इतना जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक के बारे में कि ये हिमालय बना कैसे, बस इतना। लेकिन जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से कि कौन साइंटिस्ट ने प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी दी, कैसे दी, उसमें डिटेल करेंगे। तो जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जैसे एक ये प्लेट है दोनों, सबसे पहले जानिए प्लेट टेक्टोनिक क्या है। प्लेट का मतलब होता है द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ये शब्द है, ये होता है जो पृथ्वी के अंदर जो एक सतह होती है, जो एक क्रस्ट होता है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये जो लिथोस्फीयर है, प्लेट क्या होती है, आप बस समझने के लिए इमेजिन कीजिए एक बर्फ़ का टुकड़ा है, और उस बर्फ़ के टुकड़े पे जो पृथ्वी के अंदर बाहर है वो 2 प्रकार के बल लगते हैं, ठीक है। एक इंडोजेनेटिक बल, एक बाहरी बल और एक आंतरिक बल। तो जब हमारा बर्फ़ जो है वो पानी में तैर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, बर्फ़ पानी में तैर रहा है, तो जब पानी में तैर रहा है बर्फ़, उस पर अगर कोई बाहरी या फिर आंतरिक बल लगेगा तो वो बर्फ़ क्या होगा, 4-5 पार्ट्स में टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। और जब बर्फ़ जो है टूट जाएगा तो जैसे हमारा कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप है, पहले क्या था, सब एक में था, फिर धीरे धीरे बहुत सारी पृथ्वी में क्रियाएं हुई और अफ्रीका अलग हो गया, एशिया अलग हो गया, यूरोप अलग हो गया। इसी तरीके से प्लेटें होती हैं धरती के अंदर कि जब जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है उस पर बाहरी आंतरिक जब बल लगा, एक्सोजेनेटिक इंडोजेनेटिक बल लगा, तो 5 भागों में बट गया। इसी प्रकार से जो नीचे की लिथोस्फीयर ज़मीन थी उस पर एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, बाहरी और आंतरिक जब बल लगा तो 5 भागों में क्या हो गया, बट गया, उसी का नाम दे दिए प्लेट। तो द प्लेट क्या होती है, प्लेट को हिंदी में भी प्लेट ही कहते हैं, द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर।
और ये प्लेट कुल मिला के कितने भागों में टूटी, तो कुल मिला के ये 27, यानी जो 7 हैं वो मेजर प्लेट हैं और जो 20 हैं वो माइनर प्लेट हैं, यानी 7 खास जो इम्पॉर्टेंट है और 20 हमें मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रखती, लेकिन टोटल जो प्लेट ये टूटी वो 27 पार्ट्स में टूट गई। तो ये जो प्लेटें हैं 7 अठों में याद करना पड़ता है। जैसे 7 महाद्वीप हैं तो हर जगह हर महाद्वीप में एक एक प्लेट है। जैसे भारत का क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट। तो उसके बाद फोल्ड माउंटेन की बात कर रहे थे कि ये कैसे बनता है, तो सबसे पहले उसमें हम बात कर रहे थे प्लेट टेक्टोनिक की। प्लेट टेक्टोनिक हमने बताया क्या होता है, द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, यानी कि ये लिथोस्फीयर का ये जो होता है वो भाग होता है। तो ये जैसे दो, आप यहाँ समझिए, ये जैसे 2 प्लेट हो गई, ठीक, एक प्लेट इधर हो गई, एक प्लेट इधर से आ रही है, नीचे धरती के अंदर जो है ये 2 प्लेट हो गई, एक प्लेट इधर से और एक प्लेट इधर से। तो जब एक प्लेट इधर आएगी और एक प्लेट जब इधर आएगी, दोनों प्लेट ये आपस में टकराएंगी ना, ऐसे आएंगी टकराएंगी, ठीक। एक प्लेट इधर जाएगी, एक प्लेट इधर जाएगी, तो ये टकराएंगी नहीं, ऐसे चली जाएंगी। इसमें क्या होगा, एक प्लेट इधर जाएगी, एक प्लेट इधर, और बीच में से ये टूट जाएगा। ये 3 प्रकार की क्रिया होती है और ये 3 प्रकार के माउंटेन का निर्माण होता है। आपको समझ में आया होगा। ये दोनों प्लेट पास में आ रही हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और ये अब पास में आके यहाँ से बीच से अलग हो जा रहा है। तो जब ये दोनों प्लेट जो है वो पास में आई तो कौन सा माउंटेन बना, फोल्ड। और फोल्ड माउंटेन का भाग कौन होता है, हिमालय। अब आपको समझाते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसमें क्या होता है कि देखिए, हम लोग एक फिगर बनाएंगे जिससे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जानेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये हिमालय बना। आप तो ये जान गए कि एक प्लेट इधर से आई और एक प्लेट इधर से आई, टकराई, तो फिर ये टकराई तो हिमालय कैसे बना। एक प्लेट इधर आई, हमने देख लिया, और उसके बाद अगर हमने देखा एक प्लेट ये इधर गई, रुकिए, तो ये इधर चली गई एक प्लेट, और ये प्लेट जो है आपकी ये इधर आई। अब देखिए, जब आप इधर एक सेकेंड इधर देखिएगा, जैसे आपके ये दोनों हाथ है, ये मैंने मान लिया भारी प्लेट है और ये मान लिया मैंने हल्की प्लेट है। तो जब आपकी ये दोनों प्लेटें पास आई, जो भारी प्लेट है वो ऑब्वियस सी बात है नीचे चली जाएगी और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर उठ जाएगी, यानी एक प्लेट नीचे और एक प्लेट ऊपर। इसी तरीके से ये जो प्लेट थी ये हमारी हल्की प्लेट थी, लाइटर प्लेट थी, और ये प्लेट जो थी वो डेंसर थी, यानी ये कौन सी थी, ये भारी थी, डेंसर थी। तो ये प्लेट जो है नीचे धंस गई और ये प्लेट जो है ऊपर उठ गई। अब होता क्या है कि ये जो नीचे उठा हुआ वाला भाग होता है ये लावा बन जाता है, और ये जो ऊपर उठता हुआ भाग है ये हिमालय बनाता है, ठीक है। तो ऐसे जब भी ये प्लेटें टकराएंगी, एक भाग नीचे धंस जाएगा और एक भाग ऊपर उठ जाएगा। तो जो ऊपर उठता जाएगा उसी से क्या बनता जाएगा, ऐसे ऐसे करके क्या बनता जाएगा, वो हिमालय का निर्माण होता जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए, हमारे यहाँ जो हिमालय है वो किधर है, नेपाल के साइड है। तो वहाँ पे यूरोपियन एक प्लेट है, यूरोपियन, यहाँ पे यूरेशियन, और एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो 2 प्लेट, एक मान लीजिए आप यूरेशियन और एक मान लीजिए इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो इन दोनों प्लेट के मिलने की वजह से कौन सा बनता है, हिमालय। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, 11th-12th में भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन सी 2 प्लेटों के बनने से हमारे भारत का हिमालय का निर्माण होता है। तो अभी आपको जब फिजिकल पढ़ाएंगे तो उसमें सारी प्लेटें कवर कराएंगे। अभी आप केवल इतना याद रखिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के मिलने से किसका निर्माण होता है, हिमालय का। 7 मेजर प्लेट है, एक अफ्रीकन प्लेट है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो 7 मेजर प्लेट में तो ये दोनों प्लेट से हमारी क्या बनती है, हिमालय। कौन कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन। तो ये बन गया हिमालय। एक बार फिर से बताते हैं कि हिमालय जो है ये फोल्ड माउंटेन का पार्ट्स होता है, भाग होता है। फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है,
ये प्लेट ऑफ टेक्टोनिक से हम समझेंगे, मतलब एक थ्योरी है, उससे पता चलेगा। तो प्लेट क्या होता है? द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? भूमि की एक परत होती है। जब आप भूमि के बारे में पढ़ेंगे अंदर उसकी जो ज्योग्राफी है, तो ये सब फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो उसमें आप देखेंगे कि भूमि की कई प्रकार की क्रस्ट होता है, बहुत सारी परतें होती हैं। तो उसमें एक परत होती है लिथोस्फीयर। तो प्लेट जो होता है, अच्छा सबसे ऊपरी वाली जो परत होती है जहाँ हम चलते हैं उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। तो जो लिथोस्फीयर होता है तो उसका प्लेट का जो होता है वो पार्ट होता है, और वो प्लेट जो है वो 27 पार्टों में टूटी है। 20 ठो जो है वो माइनर हैं और 7 ठो जो है वो मेजर। तो इस तरीके से हमने प्लेट के बारे में जाना था। फिर हमने जाना था कि फोल्ड माउंटेन बनता कैसे है। फिर हमने जाना था कि मान लीजिए ये P1 है, ये प्लेट P2 है, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं, और जब भारी वाली जो है वो नीचे धंस जा रही है और हल्की वाली जो है वो ऊपर उठ जा रही है। और जब हल्की वाली ऊपर उठ जा रही है तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो हिमालय बन जाता है और नीचे लावा के रूप में कन्वर्ट होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी कैसे आता है, तो वहाँ पे हम देखेंगे। तो ये जो भारी है वो नीचे, जो हल्की है वो ऊपर, ये उठते 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 किसका निर्माण करता है? हिमालय का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अब हम उसके बाद क्या कहते हैं, पूरा ये चीज़ें थी। अब ब्लॉक माउंटेन की अगर हम बात करें तो ये ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है कि ये जो नदी है, मान लीजिए ये नर्मदा बह रही है और ये नदी जो बह रही है वो मान लीजिए ताप्ती बह रही है, ठीक है। हमेशा ब्लॉक माउंटेन दो नदियों के बीच में ही बनते हैं। ये नदी जैसे आपने सुना भ्रंश घाटी ऐसे बनती है, तो ये नदी जो है वो नर्मदा है, ये ताप्ती है, उसी के बीच में हमारा जब बहती है तो उसी के बीच में हमारा वी आकृति का वो बनता है, वी आकृति का बनता है, चित्र बनता है। उसी से हम इसी को कहते हैं भ्रंश। इसको क्या कहते हैं? भ्रंश। इसी से किसका निर्माण होता है? भ्रंश घाटी। इसी से किसका निर्माण होता है? भ्रंश घाटी। होता क्या है कि जब ये नदियाँ बहती हैं तो फिर ये जब बहती हैं, फ्लो करती हैं, तो अपने द्वारा जो जैसे ऊपर जाएंगी। पहले आप लोग जब भारत का मैप देखिए तो जहाँ हिमालय है उसके थोड़ा सा नीचे जहाँ उत्तर का मैदान है, पहले वहाँ टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर में क्या होता था कि फिर धीरे धीरे यही वाला जो मैंने बताया फोल्ड माउंटेन वाली घटना हुई, तो धीरे धीरे फिर टेथिस सागर ऊपर उठता गया। वही टेथिस सागर जो है वो माउंटेन में कवर हो गया, यानी हिमालय में कवर हो गया। तो जब वो ऊपर उठा और फिर जब वो ऊपर उठा तो यहाँ क्या रहेगा? फिर ये नदियाँ बहने लगी। ये जो अपने अवशेष जो था टेथिस सागर, ये ऊपर उठता गया और नीचे गड्ढा होता जाएगा। जो चीज़ ऊपर उठेगा नीचे थोड़ा सा गड्ढा होता जाएगा। इसीलिए यहाँ पे किसका निर्माण हुआ? भ्रंश का। और ये क्या हो गया? ब्लॉक माउंटेन यहाँ पे बन गया इस तरीके से। अब लावा माउंटेन तीसरा है, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। लावा माउंटेन हर जगह अलग अलग बनाया जाता है, वहाँ से लावा निकलता है, तो वो एकदम इजी है। लावा माउंटेन इसलिए नाम पड़ता है क्योंकि वहाँ से लावा निकलता है, वो हर जगह बनाए जाएंगे। इसको हम एक वीडियो में से सिर्फ कितने लावा माउंटेन है ये कवर कर लेंगे। अगर आप लोग की वो रहेगी कि हाँ इसको भी पढ़ना चाहिए, तो हम इसको एक वीडियो में कवर कर लेंगे कितने लावा माउंटेन है। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारा हिमालय बना, फिर फोल्ड माउंटेन कैसे बना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या हुई, फिर भ्रंश घाटी, फिर ब्लॉक माउंटेन क्या हुआ। तो आज हमने केवल क्या देखा? हिमालय के बारे में आज हमने पढ़ा। अब हम लोग को हिमालय में ही क्या पढ़ना है? हिमालय के कितने भाग होते हैं? जैसे जितने हिमालय के भाग होते हैं उसमें क्या कौन कौन सा पर्वत, जैसे काराकोरम पर्वत है, जैसे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है जो इम्पोर्टेंट पर्वत, वो हम पूरा आपको मैप बना के पूरे माउंटेन एक एक जम्मू कश्मीर से लेके पूरे जितने भी माउंटेन है नॉर्थ के जो इम्पोर्टेंट है कंपटीशन से लेके, हाँ हाई स्कूल में पूरा माउंटेन सेकेंड चैप्टर में आप जाएंगे तो पूरा माउंटेन है। 11 के थर्ड चैप्टर में पूरे माउंटेन कवर है। तो इस तरीके से 9th में भी क्या है? लिंक है।
तो इस तरीके से हम लोग पूरे हिमालय के पार्ट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या हिमालय है, कौन कौन सी नदियाँ। जैसे अभी हाल ही में एक कंपटीशन हुआ था, उसमें पूछा था कि ये बताइए कि कौन सी, क्या कहते हैं, दर्रा है एक काराकोरम का, उससे कौन सी नदियाँ या फिर कौन सा पहाड़। ऐसे जो एकदम कंफ्यूजन वाले हैं, एकदम डीप नॉलेज लेता है, वो आप जब मैप बनाएंगे और उसमें बिल्कुल अच्छे से दर्शाएंगे कि हाँ ये माउंटेन इधर है, ये नदियाँ इधर हैं, ये दर्रा इधर हैं, जब बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे तब आप उसको अच्छे से कर लेंगे। अगर आप सिर्फ रटेंगे ज्योग्राफी तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप उसकी एक एक थ्योरी एक एक अच्छे से उसको मैप वाइज समझेंगे तो आप उसको डेफिनेटली कर लेंगे। तो हम लोग जब हिमालय पढ़ेंगे तो उसमें केवल हिमालय के बारे में बात करेंगे कि उस पर कौन से मतलब घूमने वाली, जैसे नैनीताल है तो वो कहाँ किस पर्वत में आता है, मिडिल पर्वत में आता है कि ग्रेटर पर्वत में आता है। तो ये सारी चीज़ें हम कल के वीडियो में केवल हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम परसों के वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ उत्तर भारत के केवल मैदान। हम धीरे धीरे फिर पेनिनसुलर में क्या पढ़ेंगे, पूरी नदियाँ पढ़ेंगे, पूरी मिट्टी पढ़ेंगे, पूरी जलवायु पढ़ेंगे, मानसून, यानी हम पूरे मतलब पूरा इंडिया कवर करेंगे। फिर वही चीज़ हम वर्ल्ड में मूव करेंगे। यानी अगर आप इस वीडियो से, इस ज्योग्राफी के सेशन से डेली आप ये देखते रहें तो आपको एक महीने में ज्योग्राफी में बिल्कुल इंटरेस्ट, और आप एक एक चीज़ ज्योग्राफी में कर लेंगे और आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हुआ, आप अगर कभी भी 11th में जाएंगे 10th के बाद तो कहीं भी BHU का एंट्रेंस दिए, कहीं भी दिए तो आपका GS का क्वेश्चन तो आना ही है। तो GS हर जगह होता है। तो जब आप इसमें इंटरेस्ट, और ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको और भी इंटरेस्ट दिलाएगा। पॉलिटिकल साइंस में भी, हिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे तो हर चीज़ मैप से 12 जनपद पढ़ लो, ये तो हर जगह मैप ही होता है। तो जब आप अच्छे से समझ जाएंगे पूरा ज्योग्राफी तो अच्छे से हर जगह दे देंगे। तो हम लोग कल हिमालय पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमने पढ़ा कि जियोग्राफी हमारी 2 भागों में हमने डिवाइड कर दी, इंडियन और इंडियन फिजिकल। और मैंने बताया इंडियन फिजिकल में पहले एक जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने केवल 3 भागों में इसको डिवाइड किया था इंडियन फिजिकल जियोग्राफी को, एक हिमालय में, एक नॉर्थ इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू। लेकिन हम लोग अब अपने आधुनिक पढ़ेंगे तो इसलिए हमने ये दोनों भी किया। कोस्टल प्लेन बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए कि हमारी प्रायद्वीपीय क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़ना है। आइलैंड द्वीप समूह भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम पूरी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। बेसिक से रहेंगे फिर धीरे धीरे एडवांस। धन्यवाद। अब आप लोगों का आज पहला क्लास है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, और फिर कल से दिन प्रतिदिन कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपके भाई बहन दोस्त जो इस क्लास में हो 12th तक हो उनको शेयर करिए, एक बार दिखाइए कि एक प्रयास है 1 मंथ का, मतलब जून में, जैसे साल भर तो आप लोग पूरे ईयर पढ़ेंगे साइंस, 1 महीने केवल इंटरेस्ट से सोशल साइंस पढ़िए, वो प्रयास है। बिल्कुल इंटरेस्ट से पढ़िए, यही है। सब में शेयर कीजिए, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता हो, कमेंट करके बताइए कोई सजेशन हो या फिर कोई एडवाइस हो कि मुझे ये पढ़ना है, ऐसे और पढ़ाइए। कुछ हो तो उसको बताइए कि कौन कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छे लगे पढ़ने में, क्या टॉपिक अच्छा लगा, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताइए, अपना वो दीजिए। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं हिमालय वाली क्लास में। आज पूरे भारत का हिमालय देखेंगे। 9th 10th 11th 12th कंपटीशन, यूपी पुलिस SI जो भी हो, सब में हम लोग हिमालय तो आता ही है, ये हिमालय कहाँ है, दर्रा कहाँ है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।